हेलो स्टूडेंट, मैं भागीरथ किलेरी आप सभी का बाल भारती केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में मोस्ट वेलकम करता हूँ। इससे पहले क्लास में एल्कीन के कुछ सदस्य देखे थे। कार्बन संख्या 5 वाले सदस्य के बारे में बात की थी, पेंटवनिन के बारे में बात की थी, पेंटुइन के बारे में बात की थी। आज एल्कीन का सदस्य कार्बन की संख्या 6 वाले की बात करते हैं। जैसे हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, नाम दे देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से कि नाम लिख दें कि हेक्स 1N, हेक्स 1N का आप संरचना सूत्र बनाइए। इस प्रकार से लिख दें कि हेक्स 1N, जैसे नाम दे दे और नाम से सूत्र बनाना किस प्रकार से, बहुत आसान तरीका है कि हेक्स का मतलब 6 कार्बन, नाम से ही पता चल रहा है हेक्स का मतलब 6 कार्बन। तो सबसे पहले आपसे कह दे कि संरचना सूत्र बनाओ उसका, कि हेक्स 1N का संरचना सूत्र बनाइए। नाम दे दे, नाम से संरचना सूत्र पूछ ले या संघनन सूत्र पूछ ले, इन दोनों को कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। संघनन सूत्र पूछ ले या अणु सूत्र पूछ ले, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। अणु सूत्र कैसे बनाते कि क्या संरचना हेक्स का मतलब 6 कार्बन, नाम से चल रहा है। सबसे पहले 6 कार्बन मान लेंगे, 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन। अब कह रहा है 1 पर इन जुड़ा हुआ है, नाम से पता है कि 1 पर इन जुड़ा है। सबसे पहले कार्बन के 1 पर इन, आप इस दिशा से 1 पर इन लिख सकते हो या इस दिशा से 1 पर इन लिख सकते हो, एक ही बात है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 पर इन लिख रहे हो, ये 1 पर इन लिखा, इस प्रकार से ये 1 पर इन लिखा। अब इस कार्बन के बंद देखिए कितने हो गए, एक एक 2 तो हो गए, टोटल कितने होते हैं 4, 2 और बना देता हूँ इस प्रकार से। इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दूँ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसके साथ भी हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इस कार्बन के देखिए बंद कितने, 1 2 3, इसके और कितने बंद बनेंगे, एक बंद और बनेगा, टोटल 4 बंद बनते हैं, ये बंद बनते हैं। इस कार्बन को देखिए एक 2 बंद तो हैं, इसके 2 और बनेंगे क्योंकि टोटल बंद कितने होते हैं 4। इस कार्बन के बंद एक 2 है, 2 और बनेंगे यहाँ पर, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, टोटल कितने हो गए 4। इस कार्बन के बारे में बात करूँ, एक 2 तो है और 2 और बंद बनेंगे। इस कार्बन के भी इसी प्रकार से 2 बंद और बनेंगे। यहाँ पर सभी के साथ हाइड्रोजन जोड़िए इस प्रकार से, ये सब के साथ हाइड्रोजन। कार्बन के साथ जो बंद खाली रहते हैं वो सभी हाइड्रोजन से ही बंद पूरे होते हैं, हाइड्रोजन जुड़ते हैं उनके साथ, ये रहा ये हाइड्रोजन इस प्रकार से। तो अब इसका संघनन देखने से पता चल रहा है, प्रत्येक कार्बन लिख दो, उसके सभी हाइड्रोजन लिख दो उसके साथ। ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये 2 हाइड्रोजन लिख दिए। इस कार्बन के मध्य क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड बना दिया। फिर क्या है कार्बन, ये CH, फिर इसके साथ ये कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2, इनके मध्य एकल बंध। ये कार्बन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये CH2 जुड़ा हुआ है। फिर ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। फिर अगला ये जैसे कार्बन इसके साथ कितने जुड़े हैं 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो ये कार्बन और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस प्रकार से। ये इसका संघनन सूत्र हो गया। अणु सूत्र कैसे बनाएंगे, अणु सूत्र देखिए, कार्बन गिन लीजिए, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 6। टोटल हाइड्रोजन गिने, टोटल हाइड्रोजन 12 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हाइड्रोजन टोटल कितने मिले 12 इस प्रकार से। तो ये हेक्स 1N का संरचना सूत्र, संघनन सूत्र, अणु सूत्र ये बनाया। अब इसे लिखने का और क्या तरीका है संघनन सूत्र, जैसे मैं यहाँ पर और लिख रहा हूँ, इसी को दूसरा तरीके से लिखने का तरीका है यहाँ, ये CH2, ये कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH। अब देखो एक जैसे CH2 कितने हैं इस कार्बन, लगातार 1 2 3, लगातार एक जैसे CH2 कितने हैं 3 है, और एक जैसे CH2 समान समूह एक जैसे है, तो मैं इनको ऐसे करके लिख सकता हूँ, ये CH2 का होल थ्राइस,
3 है तो ये कोष्टक लगा दिया ऑल थ्राइस। फिर क्या जुड़ा हुआ है, ये CH3 जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये लिखने का तरीका है। ये और ज़्यादा संघनित हो गया, ये ऐसे ये देखा X1 में। अब इसी प्रकार से आगे और सदस्य लिख दे, जैसे मान लीजिए हमें कह दे कि हेक्स 2 इन का सूत्र बनाओ, हेक्स है 2 इन का बनाओ, हेक्स 2 इन का संरचना सूत्र बनाओ। इस प्रकार से नाम लिख दे और पूछ ले। हेक्स वाले कार्बन कितने आएंगे, 6 आएंगे। या नाम से ही पता चल रहा है कार्बन कितने आएंगे, 6। सबसे पहले कार्बन लिख लो, ये 6 कार्बन, ये सबसे पहले 6 कार्बन लिख लेते हैं। 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखिए इसके साथ कह रहा है हेक्स 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा है। 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 2 नंबर कार्बन, इस दिशा से आप 2 पे इन बनाओ या इस दिशा से 2 पे इन बनाओ, एक ही बात है, सेम बात है। जैसे मान लीजिए मैं इस दिशा से 2 पे इन बना दूँ, 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, बस सिंपल सी बात है। अपनी इच्छा से किसी भी 2 नंबर कार्बन को आप इन बना सकते हो, ये बना दिया। फिर आप इसके बाद में देखिए यहाँ इस कार्बन के कितने बंद और बनेंगे, 3 बंद और बनेंगे। एक तो पहले से है और 3 और बना दिए, 1, ये 2 और ये 3। इस प्रकार से टोटल बंद कितने बन गए, 3। इस कार्बन के बारे में बात करूं, इसके टोटल बंद कितने हैं, 1 2 3 तो है और एक और बनेगा, ये चौथा बंद। इस कार्बन के बारे में बात करूं, 1 2 3 बंद तो है और एक बंद और बनेगा, ये रहा। इस कार्बन के बारे में बात करूं, 1 2 बंद तो है, 2 बंद और बनेंगे। इस कार्बन के 1 2 बंद है, 2 और बनेंगे। इसी प्रकार से इसके भी बनेंगे, 1 2 ये 3। इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़िए, ये इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जोड़िए प्रत्येक कार्बन के साथ, ये हाइड्रोजन जोड़ेंगे इस प्रकार से, ये हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन। तो ये हेक्स 2 इन का संरचना सूत्र बन गया। अब इसका कह दे संघनन सूत्र बनाना है। इसका संघनन सूत्र कैसे बनाएंगे, इसका संघनन सूत्र यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ थोड़ी जगह कम है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इसमें। यहाँ देखिए ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। तो ये कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। तो ये 3 यहाँ लिख दिए, CH3। फिर ये कलबंद, फिर ये कार्बन और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, तो यहाँ पर ये द्विबंध। फिर ये कार्बन इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन और इसके साथ क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये CH2 इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर ये कार्बन और इसके साथ ये क्या है, ये 2 हाइड्रोजन। फिर ये अगला कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार से ये बनाने का तरीका है। अब इसी अणुसूत्र तो बहुत आसान है, कार्बन गिन लीजिए, 6 ही कार्बन मिलेंगे और हाइड्रोजन टोटल कितने मिलेंगे, 10 मिलेंगे। इसमें गिनने से भी सेम ही बात है, 6 कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी 12 मिलेंगे। हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, 12 मिलेंगे टोटल गिनने से। इनके भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये अणुसूत्र हो गया। अब इसी सूत्र को और किस प्रकार से लिख सकते हैं संघनित करके, वो लिखने का तरीका वो देखिए किस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये CH3, इनके एकल बंध को नहीं दर्शाऊं मैं और सीधे लिख दूं इस प्रकार से, ये CH इस प्रकार से। और फिर ये कार्बन के ये द्विबंध रहा, यहाँ पर ये कार्बन का ये द्विबंध रहा। और फिर अगला ये कार्बन, तो यहाँ पर ये कार्बन को मैं CH यहाँ पर इस प्रकार से। फिर देखिए इसके साथ और क्या जुड़ा है, ये CH2 जुड़ा है और यहाँ पर ये बंध नहीं दर्शा के ऐसे लिख दूँ, ये CH2। फिर ये CH2 और फिर ये क्या है, CH3। इस प्रकार से ये लिखने का तरीका। अब इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, और तरीका इसका लिखने का, तो देखिए यहाँ पर ये CH3, इसके साथ ये CH, तो ये CH डबल बॉन्ड, ये CH। फिर देखो ये लगातार 2 समूह एक जैसे आ गए, लगातार एक जैसे समूह आ गए, CH2 आ गए लगातार ये समूह, इनको ऐसे लिखा, CH3 लिखा, CH लिखा, फिर डबल बॉन्ड CH
और ये CH2 लगातार एक जैसे समूह 2 बार आ रहे हैं, तो इनको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ये CH2 का होल ट्वाइस 2 बार आ रहे हैं तो कोष्टक लगा दो, कोष्टक को इंग्लिश में बोलते हैं होल, तो होल ट्वाइस का मतलब 2, और यहाँ पर फिर क्या लिख देंगे, ये CH3, इस प्रकार से, इसी को इस प्रकार से लिखने का तरीका है। अब इनमें से कोई सा भी लिख दे, हमें पता होना चाहिए कि ये हेक्सटूइन की बात कर रहा है, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो ये 2 पे इन हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसे ये एक CH3 लिखा, फिर CH लिखा, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख दिया, ये CH लिख दिया, ये CH2 एक जैसे होने का ये इस प्रकार से लिख दिया, ये हमने देखा। इसी प्रकार से कुछ और सदस्य की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 पे इन जुड़ा हो, हमें कह दे इस प्रकार से कि हेक्स 3 इनका सूत्र बनाओ, या इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाए कि इसका नाम लिखो, ये जैसे इस प्रकार से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और ये 6 कार्बन। आप दीपन को यहाँ लगा दीजिए, जैसे 6 कार्बन, सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, 6 कार्बन बनाएंगे, ये 6 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बनाए, 6 कार्बन बना लिए। अब कार्बन कार्बन के मध्य क्या बनाएंगे, दीपन, ये दीपन बना लिया। फिर ये कार्बन के साथ देखिए बंध बना दीजिए, इसके साथ 2 बंध बनेंगे, टोटल 4 होते हैं, 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन के देखिए 1 2 3 तो है, एक और बनेगा, इस कार्बन के 1 2 3 है, एक और बनेगा। इस कार्बन के बारे में बात करूँ, 1 2 बंध तो है, 2 और बनेंगे। इसी प्रकार से इस कार्बन की 1 बंध तो है और 3 और बनेंगे, ये बन गए। इन सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये सब के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस प्रकार से। अब इसके नाम के बारे में बात, जैसे इसके संघनन की बात करूं तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये CH3, ये कार्बन लिखा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये CH3 लिखा। फिर ये एकल बन रहा, ये एकल बन रहा, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन लिखे, एक ये वाला एक ये वाला। फिर ये कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, तो एकल बंध लिख दिया। फिर देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन लिख दिया। फिर कार्बन कार्बन के मध्य क्या है, द्विबंध है, तो ये द्विबंध लिख दिया। फिर ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद में देखिए ये कार्बन इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन, ये एकल बंध तो है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन, ये एकल बंध, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, इधर क्या लिख दूँ, ये कार्बन लिख दूँ, और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार से। अब इसके नाम के बारे में बात करूं, वही सेम तरीका कि गिनती गिननी है, IUPAC कहती है आप उस दिशा से गिनती करो जिस दिशा से रिबन नदी का था। इसमें किसी भी दिशा से गिनती करिए, रिबन दोनों दिशाओं समान आ रहा है, 1 2 3। ये दिशा से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 पे आ रहा है, 3 पर द्विबंध आ रहा है। या इस दिशा से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, दोनों दिशाओं से सेम आ रहा है। 3 के बाद में 4, ये 5, ये 6, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। इसका नाम क्या हुआ, हेक्स, 6 को बोलते हैं हेक्स। यहाँ इसका नाम लिख रहा हूँ हेक्स, ये हेक्स। इन कितने पे जुड़ा है, 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा, 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो ये इन, इस प्रकार से। 3 नंबर पे द्विबंध जुड़ा हुआ है, तो 3 लिख दिया, संख्या लिख दी, और ये क्या है, 3 जुड़ा हुआ है। इधर से नंबरिंग पूरी कर देते हैं, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, जिस कारण इसे हेक्स लिखते हैं। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। इसका अणुसूत्र वही सेम है, जैसे कार्बन गिन के लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 को इस प्रकार से, ये 6 है। टोटल हाइड्रोजन इसे देखेंगे तो वही 12 मिलेंगे, 3 5 6 7 7 और 2 9 और 9 3 12।
इस प्रकार से हमने इसके बारे में देखा। अब इसी को और लिखने का जो तरीका है वो केमिस्ट्री के अंदर इसी संघनन सूत्र को दूसरे किस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो वो तरीका मैंने बताया था, ये बंध नहीं दर्शा के सीधे लिख सकते हैं, जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये CH3, ये CH2 और फिर ये CH, ये द्विबंध, ये द्विबंध रहा, ये CH रहा, फिर उसके बाद में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, फिर ये क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें ये एकल बंध दर्शाए कार्बन कार्बन के मध्य, जबकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध नहीं दर्शाए। द्विबंध तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि द्विबंध ही ये बताता है कि वो एल्कीन का सदस्य है। इस वजह से द्विबंध आप हमेशा ही लिखें, द्विबंध छोड़े नहीं कभी भी, तो द्विबंध तो हमेशा ही लिखना पड़ेगा। अब इसी को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ी जगह कम होने का। इसी को और लिखने का जो तरीका कैसे, यहाँ देखो एक कार्बन दो कार्बन हो गए, इन दोनों कार्बन को एक साथ लिख दूँ। ये द्विबंध के इधर वाले कार्बन को एक साथ लिख दूँ और द्विबंध के इधर वाले, ये द्विबंध वाले कार्बन के अलावा द्विबंध वाला कार्बन कभी भी इनके साथ नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिए। द्विबंध वाला कार्बन तो द्विबंध के साथ ही रहता है हमेशा। इस द्विबंध वाले कार्बन के अलावा जो ये कार्बन है इनको एक साथ लिख सकता हूँ मैं। कार्बन कितने हैं, एक, ये दो कार्बन, दो को इधर लिख दूँगी। C2 हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2, ये कितने हो गए, 5। इस प्रकार से लिख। फिर यहाँ पर ये कार्बन और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, द्विबंध जुड़ा हुआ है, तो ये द्विबंध रहा। फिर ये कार्बन और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। फिर इन दोनों को एक साथ लिख दूँ, ये कार्बन ये और एक कार्बन, ये कार्बन कितने हो गए, 2, तो ये C2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो ये और ये कितने हो गए, 3, 5 हो गए टोटल। इसी को इस प्रकार से लिखने का तरीका है। इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये इनके संघनन सूत्र लिखने के तरीके हैं। ये इसका नाम भी देखा, ये हेक्सथ्रीन है और ये इसका। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 7 का भी बना सकते हैं, कार्बन की संख्या 8 का भी बना सकते हैं, 9, 10, इन सब के आगे सदस्य बना सकते हैं एल्कीन के। तो सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि एल्कीन में किस प्रकार से आगे ये बंध चलते हैं, आगे भी बना सकते हैं। अब इसी प्रकार से एल्कीन की कुछ और बात करते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन के सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। जैसे हमने एल्केन के बारे में पढ़ा था, उसका भी सामान्य सूत्र पढ़ा था, इसी प्रकार से एल्कीन का ये सामान्य सूत्र। इसमें इस N का मतलब है कार्बन की संख्या। N का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या। N का मतलब क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। एल्कीन का जो प्रथम सदस्य होता है वो कार्बन की संख्या 2 से स्टार्ट होता है। कार्बन की संख्या 1 से कभी भी कोई भी एल्कीन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, इसका रीज़न भी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल सीखने के बाद में, जिससे बात क्लियर हो सके। यहाँ जैसे मैं कार्बन की संख्या 2 लिखूँ, यहाँ पर 2, ये 2 लिखूँ, N का मतलब 2 लिखूँ। एल्कीन का प्रथम सदस्य कार्बन संख्या 2 से स्टार्ट होता है, ये तो 2 लिखी। ये 2 तो इसके सूत्र से आ रहा है 2। N की वैल्यू कितनी है, 2। मैंने N का नंबर ऑफ कार्बन गुणा 2 कर देता हूँ। इससे क्या बना, यहाँ पर ये देखो C2H4, ये बन गया। कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितने, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये बन गया। अब इसका नाम तो हम पहले ही देख चुके हैं। कार्बन संख्या 2 होती है, 2 को क्या बोलते हैं, एथीन। एथ प्लस इन, ये एथीन, ये रहा। इसी प्रकार से कार्बन संख्या 3 लिख दूँ, ये कार्बन संख्या 3। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। इसके सूत्र में ये देखो 2 है, तो यहाँ पर ये 2। N की वैल्यू कितनी है,
जितने कार्बन यहाँ पर 3 है, इतने n की वैल्यू ये 3 रख दो। कितने हो गए? ये कार्बन 3, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। इस प्रकार से, इसी प्रकार से एक सूत्र और बनाऊं जिससे ये बात और अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। जैसे मैं कार्बनिक संख्या 4 रखूं, ये 4 रख दिया, ये यहाँ पर 4 रखा। अब यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके सामान्य सूत्र में देखो 2 गुणा में 2 लिख दिया। एन का मतलब क्या? जितने यहाँ कार्बन की संख्या रखते हो उतने यहाँ पर रख दो। ये कितने हो गए? 4। इस प्रकार से तो ये अब गुणा करेंगे, टोटल कितने हो गए? यहाँ कार्बन 4 है तो 4 लिख दिया। और हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं? 2 से गुणा तो 8 आ रहे हैं। कार्बन संख्या 4 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 8। ये इस प्रकार से। तो यहाँ एल्कीन में ये देख रहे हैं कि यहाँ देखो इनके जो अणुसूत्र बन रहे, ये जो बने हैं सभी के सभी, ये अणुसूत्र बनाने का तरीका है। ये क्या है? अणुसूत्र। एल्कीन के जितने भी सदस्य हैं उन सब के अणुसूत्र बनाने के तरीके हैं। अब इसी सूत्र से डायरेक्ट सूत्र अणुसूत्र बनाने का जो मेथड है वो सीखेंगे। देखिए हाइड्रोजन की संख्या एल्कीन में कितनी आ रही है, इतने उदाहरण देखिए, 3 उदाहरण देखिए, उनसे ये बात क्लियर हो रही है। यहाँ जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ कार्बन 2 है, 2 का दुगुना कितना हो रहा है? 4। यहाँ पर 4 आ गए। यहाँ कार्बन कितने? 3, 3 का दुगुना कितना हो रहा है? 6। और यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4, 4 का दुगुना कितना है? 4 का दुगुना कितना है? 8। तो 4 का दुगुना कितना है? 8। तो इस प्रकार से इसके सूत्र से ये बात क्लियर हो रही है तुरंत। तो जितने कार्बन है उसके दुगुने क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये बात यहाँ से पता चल रही है। जबकि यही कॉन्सेप्ट है इसकी, ये तो हमारी ट्रिक्स है कि जितने कार्बन है उससे दुगुने हाइड्रोजन। ये बात इस सूत्र से क्लियर हो रही है। कार्बनिक संख्या n हो तो हाइड्रोजन क्या आएंगे? 2n आएंगे, जस्ट डबल आएंगे, तो दुगुने आएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से ये बात क्लियर हो रही है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन जस्ट तुरंत डबल कर दो, एल्कीन का सदस्य तुरंत बन जाएगा। यहाँ जैसे मैं कार्बन की संख्या इधर 5 लिखूँ, ये 5 लिख दी, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? जस्ट डबल आएंगे। ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संख्या कितनी आएगी? डबल आएगी। 5 का डबल कितना होता है? 10, या 2 गुना आएगा। यहाँ पर जैसे मैं कार्बन की संख्या 6 लिखूँ तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 12 आएंगे, क्योंकि ये डबल कितना होता है 6 का? 12। इस प्रकार से तुरंत सूत्र बनाने का तरीका। फिर ये सब एल्कीन के, ये एल्कीन है। अब एल्कीन की पहचान क्या है कि एल्कीन है? एल्कीन हाइड्रोजन से ही पहचान में आता है। इससे पहले हमने एल्केन के भी कुछ यौगिक पढ़े थे। देखिए यहाँ पर जितने कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से जो डबल मिले, इसका मतलब वो क्या है? एल्कीन का ही सदस्य है। यहाँ कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन 4, इसका मतलब क्या है? एल्कीन है। तो 2 कार्बन को 8 प्लस ईन, ये क्या बन गया? एथीन। यहाँ देखो हाइड्रोजन की क्या है? कार्बन संख्या जो डबल है, इसका मतलब ये क्या है? एल्कीन है, एल्कीन का सदस्य है। अब कार्बन संख्या 3 है, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, और एल्कीन है तो प्रो प्लस इन, ये क्या हो गया? प्रोपीन। इस प्रकार से प्रो प्लस इन, ये क्या हुआ? प्रोपीन। यहाँ देखो ये भी एल्कीन का कोई यौगिक है। कैसे पता चला? हाइड्रोजन क्या है? जितने कार्बन है उससे क्या है? डबल है। यहाँ कार्बन की संख्या से जो डबल है, कार्बन 4, हाइड्रोजन कितने? 8, डबल है। इसका 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और ये एल्कीन का है। कैसे पता चला कि ये एल्कीन है? हाइड्रोजन की संख्या जितने कार्बन है उससे डबल है। सिंपल सी बात है, हमारा कभी भी कोई भी अणुसूत्र का नाम गलत नहीं हो सकता। ब्यूट प्लस इन, ये क्या हुआ? ब्यूटीन। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये भी एल्कीन है। कैसे पता चला? कार्बन 5 है, हाइड्रोजन संख्या जेड डबल है, इसका लिए क्या है? एल्कीन का सूत्र है। कोई भी एल्कीन है तो इस एल्कीन का नाम क्या है? 5 कार्बन है, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और पेंट प्लस इन तो इसका नाम क्या हुआ? पेंट प्लस इन तो पेंटीन। इसका नाम क्या हुआ? पेंट प्लस इन तो पेंटीन। फिर इसके बाद में इसके बारे में बात करता हूँ। ये देखो ये भी कोई एल्कीन का सूत्र है। यहाँ कैसे पता चला? ये देखो कार्बन संख्या 6 और हाइड्रोजन संख्या जेड डबल है, इसका मतलब एल्कीन का कोई यौगिक है। तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स, हेक्स प्लस इन, इसका नाम क्या हुआ? हेक्सीन। इस प्रकार से, इसी प्रकार से हमें इस नाम लिख दे, ऐसे नाम लिख दे
कि हेप्टीन का अणुसूत्र बनाओ। हेप्टीन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। ये सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे नाम लिखा, ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि हेप्टीन का अणुसूत्र बनाओ। तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, ये 7 रहे। हाइड्रोजन अब क्या आएगी, Z डबल, 7 का डबल कितना होता है 14, ये हेप्टीन हो गया। इसी प्रकार से और नाम लिख दे, जैसे हमें कह दे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है कि ऑक्टीन का अणुसूत्र बनाओ। ऑक्टीन का अणुसूत्र बनाओ। ऑक्ट का मतलब क्या है 8, कार्बन की संख्या कितनी आ गई 8, और हाइड्रोजन कितने आएंगे जस्ट डबल आएंगे, जितने कार्बन है उससे जस्ट डबल आएंगे। डबल कितना होता है 8 का 16, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से हमें लिख दे नोनिन, लिख दे। नॉन का मतलब 9 कार्बन, नॉन प्लस इन, तो इसका नाम क्या है नोनिन। तो इन, यहाँ पर देखो नाम से पता चल रहा है इन, कार्बन की संख्या कितनी है 9 है, जबकि हाइड्रोजन कितने आएंगे 18 आएंगे। 9 का दुगुना कितना होता है 18, इस प्रकार से। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 10 को क्या बोलते हैं डेक बोलते हैं। हमें क्या दे डेक, यहाँ देखो इन, डेकिन, डेक प्लस इन तो डेकिन, तो ये डेकिन क्या बनेगा, डेक का मतलब 10, यहाँ कार्बन क्या लिख देंगे 10। हाइड्रोजन कितने आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे 20, जस्ट डबल। एल्कीन के अणुसूत्र बनाना बहुत ही आसान है स्टूडेंट के लिए, कि जैसे तुरंत एथ कहे तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन कितने आएंगे जस्ट डबल आएंगे। कोई भी हमें अणुसूत्र के बारे में या नाम पूछ ले अणुसूत्र देके कि इसका क्या नाम है, या इसका जैसे 5 कार्बन है, हाइड्रोजन क्या जस्ट डबल है, वो डबल है, इसका मतलब क्या एल्कीन का सदस्य है, 5 कार्बन है तो पेंट, और एल्कीन का सदस्य है तो इन तो पेंट प्लस इन पेंटीन। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या 6 का पूछ ले तो 6 के बारे में बात करता हूँ, तो जस्ट डबल है तो डबल का मतलब 12, तो ये 6 को क्या बोलते हैं हेक्स प्लस इन, हेक्सिन। जैसे ये कह दे इसका क्या नाम है, तो यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ कार्बन 4 है, हाइड्रोजन जो डबल है, डबल इसका मतलब ये क्या है एल्कीन है, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूट, और ब्यूट प्लस इन क्या हो जाता है ब्यूटीन। इस प्रकार से ये हमने अणुसूत्र देखे और इन सभी के बारे में ये हमने देखा, प्रत्येक सदस्य के बारे में। तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।